आज का जो टॉपिक है राज्य आपदा राहत कोष। वैसे तो कल हमने इस पे चर्चा कर ली थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचा हुआ जो पोर्शन है। अब क्या होता है ना कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है कि नेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी होती है जिसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, एनडीएमए। और राज्य स्तर पे होती है एक अथॉरिटी जिसे कहते हैं एसडीएमए। एनडीएमए का जो हेड होता है पीएम होता है और एसडीएमए का जो हेड होता है सीएम होता है। अब ये जो अथॉरिटी है इनके अंदर रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं। अलग अलग संस्थाएं इन द सेंस कि एनडीएमए में एक तो एक फोर्स होगी जो जिस समय आपदा आती है उस समय राहत बचाव का काम करती है, जिसे कहते हैं बिल्कुल आप एनडीआरएफ। बस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फोर्स प्रतिक्रिया बल। और एक और चीज इसी के अंडर में होती है, एक फंड होता है जिसे कहते हैं एनडीआरएफ। सेम नाम है लेकिन क्या है, ये है फोर्स और ये है फंड। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है एसडीआरएफ, है ना। आपने देखा ये रानी पोखरी क्षेत्र में एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर है। उसी प्रकार से एसडीआरएफ, एक तो ये तो हो गया फोर्स और ये हो गया फंड। अब फंड का मतलब क्या है, पैसा। किसी क्षेत्र में आपदा आ गई और इमरजेंसी में पैसा चाहिए या किसी क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए पैसा चाहिए। अब देखो इतना सारा इस साल आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा उत्तराखंड का, तो उस आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ फंड तो चाहिए। तो वो फंड कहां से आता है, वो इस एसडीआरएफ में। उत्तराखंड के लिए एसडीआरएफ होगा, पूरे भारत के लिए एनडीआरएफ। उत्तराखंड के लिए 11,000 करोड़ रुपए का मोदी जी ने वादा किया है, वो कहां से आएगा, एनडीआरएफ से आएगा और एसडीआरएफ में आएगा। खैर वो अलग विषय है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारा व्यक्तिगत जो हित है। आ जाओ आ जाओ। देखो तो एसडीआरएफ जो ये फंड है उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। वैसे कल पढ़ा दिया था मैंने आपको ये थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जो एसडीआरएफ है उसमें कोई मृतक है उसके परिवार को आपदा के रूप में पहले दिया जाता था इस फंड से 4 लाख रुपए, और सरकार ने अब इसको बढ़ा दिया है। और कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अब जो पैसा होगा वो दिया जाएगा किसी भी मृतक को 5 लाख रुपए तक, है ना। तो इस मदद से अब 4 लाख की जगह 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये एक फंड होता है एसडीआरएफ, है ना। अब जब आवासीय भवन है उसके बारे में भी, यदि आपका घर है, मकान है, वो क्षतिग्रस्त हो चुका है तो उसके लिए जो सहायता राशि है 3 लाख रुपए से बढ़ाकर वो भी सरकार ने कर दी है 5 लाख रुपए। पहले सरकार 3 लाख रुपए देती थी आपके घर के टूटने पे, और अब देगी 5 लाख रुपए, ठीक है। और आप अगर आप माना पक्का मकान बना तो 5 लाख रुपए देगी। इन केस अगर आपको कच्चा मकान बनाना है खाली ईंट के जोड़ तोड़ के, है ना, तो उसके लिए सरकार का जो हेल्प है वो 1 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। क्या ये देखो, वैसे तो ये जो फंड है 2005 में इसका एक एक्ट आया था, 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, एक्ट आया था। ये एक्ट है, अथॉरिटी तो बाद में बनी। तो एक कानून आया 2005 में। इस कानून की धारा 48 में कहा गया कि एक फंड बनेगा और उस फंड का नाम होगा स्टेट लेवल के लिए एसडीआरएफ, एक फंड होगा। तो आप समझ सकते हो कि कब आया, किस सरकार ने किया। इनडायरेक्ट तरीके से मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। तो मैं आपको दूसरी चीज भी बता चुका हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है कि किस धारा के तहत। तो जो सेक्शन 48 है उसके तहत एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाया जाता है। इसके लिए ये सारा रुपए इस धारा के तहत दिया जाता है उत्तराखंड से, है ना। बाकी हम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तो डिटेल में चर्चा करेंगे ही। उसके अलावा अगर आपके व्यावसायिक भवन है यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, कोई ऑफिस, कोई बिल्डिंग होगी तो उसकी क्षति के मामले में अब कम से कम जो सहायता राशि है वो सरकार बढ़ाने का प्रयास करेगी या ऐसे कुछ करेगी सरकार। तो कुल मिला के ये सारा था एसडीआरएफ के बारे में, है ना। तो आपदा से जुड़ा हुआ है, आपदा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक रहता है उत्तराखंड के लिए हमेशा, इसीलिए ये सेगमेंट कवर करना जरूरी था, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 48। अच्छा, एसडी ये जो स्टेट डिजास्टर एसडीएमए है, एसडीएमए वो किस सेक्शन के तहत बना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग कमेंट सेक्शन में देना और आप लोग बताओ।
और नहीं पता तो घर से ढूंढ के लेके आना, कल चर्चा करेंगे इस पे, इसका आंसर भी दूंगा मैं आपको साथ में, ठीक है। एसडीएमए जो बना है उत्तराखंड में किस सेक्शन के तहत बना है, पेपर में पूछ रखा है इस बार,